This was my strategy for CDS 2 2025. I used to write as such which resources I have to cover and which to avoid. तो ऐसे लिख के जो भी हो जाता था आई यूज टू टिक दैट. इट वुड गिव मी अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट एंड प्रोडक्टिविटी कि चलो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है. आप भी ऐसा कर सकते हो इफ़ यू वांट टू डू इट. My name is Anchit Kaur Bajwa and let's dwell on to mine introduction some other time. Now I am here to tell you about the GS preparation strategy, that how will you approach the GS part of the CDS examination. This will surely help you with CDS 1 2026. So I have also posted the English strategy video. It's up there, you have to watch it if you want to score good. It is actually good. I have explained everything in detail there, and after that you have any problems or anything, any queries, please feel free to text me. Now let's get into it. Let's get with the toughest part of the CDS examination, written examination. I'm not talking about the SSP. Now where do I start? Now let's start with the science. Science has fairly good weightage in the CDS GS part. We approximately see 30 questions from the science part. Majorly questions are asked from 9th and 10th class science, physics, chemistry, biology, all three. इस बार थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो 12th 11th का है उससे आया था, पर वो एक दो क्वेश्चन से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता. यू डोंट हैव टू रिवाइज क्लास 11th और क्लास 12th. सो आपको 9th और 10th करनी है. आप NCERT से कर लो, या फिर मैंने जो करी थी मैंने एस चांद से करी थी. ये जो एस चांद की बुक्स हैं ये मेरे पास थी जब मैं 10th के बोर्ड्स दे रही थी, तो मैंने किसी को दी नहीं थी. आपके पास अगर बेसिक नॉलेज है तो NCERT से कर लो. अगर आपके पास बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो एस चांस आर वेरी गुड, क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो मैं तो क्वेश्चंस आंसर्स सॉल्व करती थी और एक रिवीजन हो जाती है, टेस्ट हो जाता है. सो इट्स ऑल ऑन यू. आपको क्या करना है, आपको NCERT करनी है या आपको एस चांद करनी है. यू कैन गो विद आइदर ऑफ इट. नाउ लेट्स होप ऑन टू ज्योग्राफी. ज्योग्राफी के लिए आपको ये 4 बुक्स करनी है. क्लास 11th क्लास 12th की NCERTs उठाई जाए, ये 4 अच्छे से करनी है. दीज आर मोर देन इनफ फॉर ज्योग्राफी. इसको आप सप्लीमेंट कर सकते हो CDS जर्नी की ज्योग्राफी वीडियो से. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ज्योग्राफी की जाकर वीडियो देख लो उनकी. दे हैव अ वेरी गुड कंटेंट ऑन दैट. और अगर आपको नोट्स बनाने हैं आप नोट्स बना लो. अगर आपको बुक में ही राइट डाउन करना है, पॉइंट करना है, आप वैसे कर लो. बोथ विल हेल्प. इट्स ऑल ऑन यू. नाउ लेट्स गो ऑन टू पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स के लिए एक ही बुक काफ़ी है, दैट्स दिस लक्ष्मीकांत. इट विल हेल्प यू बियॉन्ड वर्ड्स. इट विल हेल्प यू अ लॉट. इसमें आपको सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं. आप जैसे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऐसे एक लिस्ट सी बना लो. ChatGPT से पूछ लो कि कौन कौन से टॉपिक्स रिपीटेड हैं और वो इस पर टिक लगा लो और वो करो. स्मार्ट अप्रोच ऐसे रखोगे तो इट विल हेल्प यू. पॉलिटिक्स के लिए इट इज़ इनफ. यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स फॉर दैट. इसके अलावा इसको सप्लीमेंट कर लो यूट्यूब की वीडियो से, CDS वीडियो से. पॉलिटिक्स के लिए नोट्स बनाना इज़ नॉट गुड. इतने सारे आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, वो सब इट विल नॉट हेल्प यू. आपको इसी से रिवाइज करना है, ठीक है. कैसे करना है मैं बता देती हूँ आपको. प्रेसिडेंट, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल. प्रेसिडेंट चैप्टर हमने लिया, उसको पढ़ा, फर्स्ट रीडिंग उसकी हो गई. सेकंड रीडिंग में वो जाके अंडरलाइन करो जो आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है. थर्ड रीडिंग में जाके फिर उसमें भी जो सिलेक्टेड पोर्शंस हैं जो उसमें से भी नहीं आ रहे उसको सर्कल कर दो. फिर ऐसे अगर 22 पेजेस का चैप्टर है वो आपके पास 1-2 पेजेस रह गए बस रिवाइज करने के लिए. दिस अप्रोच विल हेल्प यू इन दैट. नाउ हिस्ट्री, द मोस्ट टॉक्ड पार्ट ऑफ CDS, वेदर टू डू इट, वेदर टू स्किप इट. इसमें हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं. नाउ लेट मी टेल यू, डोंट स्किप हिस्ट्री. आपको हिस्ट्री बस डिटेल में नहीं करनी है. आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों बहुत अच्छे से नहीं करने. व्हाट यू हैव टू डू इज, क्लास 12th की ये 3 बुक्स हैं. 11th 12th की हैं, NCERTs हैं. इनकी हालत थोड़ी ख़राब है, एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट. ठीक है, ये सब हैं, ये आपको करनी है. नाउ आई विल शो यू द क्वेश्चंस दैट आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम दीज बुक्स. लेट मी शो यू. Let me give you some motivation to study history. This 81st question, this is mentioned on 261 page number of part 3 of the history textbook that I am talking about. ठीक है, you can check it out. Now this question, 85th question, it is a very direct question. It is given on page 3 in first part of the history textbook. You can check it out.
86th question. It is given on 361 page number in part 3. Now this 89th question, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. It's a common question, but it is also given in the history book. 313 पेज नंबर है थर्ड पार्ट में. Now this 94th question. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है जो बुक में दिया हुआ है 293 पेज नंबर पार्ट 3. ठीक है, यू कैन सी हाउ मेनी डायरेक्ट क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम दोज हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स. अगर 4-5 क्वेश्चन हो रहे हैं दैट इट्स वेल गुड. लेट मी वंस अगेन क्लियर द नेम ऑफ हिस्ट्री बुक्स. थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, ये नाम है इनका. इट हैज़ 3 पार्ट्स. 3 बुक्स हैं. थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3. तीनों आपको बहुत अच्छे से करनी है. दीज आर वेरी ईजी बुक्स. स्टोरी की तरह मेंशन है सारे चैप्टर्स. आपको इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में. स्टडी इट. इट विल बी श्योरली हेल्पफुल फॉर यू फॉर अदर एग्जाम्स एज वेल. नाउ अगर आपको है कि आपको हिस्ट्री सारी ही कंप्लीट करनी है, देन फॉर एंशियंट, फॉर मिडिवल एक बुक है दिस तमिलनाडु हिस्ट्री की. ये बुक है तमिलनाडु बोर्ड की है ये बुक. इट्स वेरी गुड बुक. इससे आप नोट्स बना सकते हो. इट विल हेल्प यू ऑल्सो. तो अगर आपके पास टाइम है या कुछ आपको हिस्ट्री करनी है तो यू कैन डू दिस, यू कैन गो विद दिस. बाकी एक स्पेक्ट्रम होती है मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें काफ़ी डिटेल में दिया हुआ है. इफ़ यू वांट टू गो फॉर इट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एज वेल या कुछ भी, देन देयर इज़ नो हार्म स्टडिंग दैट. बट आई वुड सजेस्ट यू, अगर सोलली सीडीएस की प्रिपरेशन करनी है देन थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री जो पार्ट 3 है, दोज बुक्स आर इनफ फॉर यू, मोर देन इनफ. जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हिस्ट्री से, यू विल बी टैकलिंग अबाउट 3 to 4 विद दिस बुक्स. बाकी आपको करने की ज़रूरत नहीं है. नाउ फॉर इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स वॉज माई वीक पार्ट. मैंने इकोनॉमिक्स इतना ज़्यादा कुछ किया नहीं है. आई जस्ट कवर्ड द बजट. बजट में जो भी की टर्म्स होते हैं उनकी डेफिनेशंस, उनको समझा कि ये क्या होते हैं. और इकोनॉमिक सर्वे मैं कर नहीं पाई थी. वैसे मैंने करना था और करना चाहिए भी, आप वो देख लो. या फिर माइक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक्स आती हैं, NCERTs ऑफ क्लास 11th और क्लास 12th. एंड देयर इज़ ऑल्सो वन सप्लीमेंट्री बुक रमेश सिंह. इन दैट सिंपल वर्डिंग्स इज गिवन, यू कैन गो विद दैट इफ़ यू वांट टू डू द इकोनॉमिक्स. अगर आप कॉमर्स वाले हो तो आपको इकोनॉमिक्स करनी चाहिए, यू हैव टू डू इट. अगर आपकी साइंस स्ट्रॉन्ग है तो आप उसको देख लो. मीन्स यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ rather than improving or your weaknesses. Okay. Now this is, I think, enough. I think I've covered all those subjects. No, current affairs. For current affairs, I used to follow the monthly magazines of CDS Journey. उनका जो ग्रंथ आता है, एक तो वो मंथली पढ़ाते हैं, उसका PDF वो टेलीग्राम ग्रुप पे देते हैं. I used to study that. Then afterwards, I used to study their monthly magazines. एक ये सोर्स था CDS Journey, and the second source was Desire to Learn टेलीग्राम चैनल. डिज़ायर टू लर्न पे भी वो अपनी मंथली मैगजीन्स अपलोड करते हैं. आई यूज़ टू स्टडी दैट. इनिशियली मैं इनसाइट SSP को भी फॉलो करती थी फॉर करंट अफेयर्स. दे आर ऑल्सो गुड इन दैट. सो इट इज़ ऑल ऑन यू. आप कोई 2 सोर्सेज रख लो, नॉट मोर देन 2. ठीक है, कोई भी 2 सोर्सेज फिगर आउट करके रखो जो भी आपको अच्छे लगते हैं. यू कैन गो विद दैट. ऑल्सो इस बार कोई मैंने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से किए थे, पर कोई उसका रेशियो अच्छा नहीं मिला. आउटपुट रेशियो कोई बहुत अच्छा नहीं था. तो इट्स ऑल ऑन यू हाउ यू वुड अप्रोच द करंट अफेयर्स पार्ट. जो एक साइट है करियर लॉन्चर करके, उनके भी करंट अफेयर्स बहुत अच्छे थे. जो इस बार सीडीएस में करंट अफेयर्स थे वो मोस्टली उनकी मैगजीन्स से थे. बट द प्रॉब्लम विद देयर मैगजीन इज दैट्स इन बल्क. मतलब उसमें बहुत पेजेस हैं. हमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम वो इतनी नॉलेज ग्रास्प कर पाएँ. So you can follow the defense channels, either CDS Journey or Desire to Learn or Insight SSP. It's all on you. What looks good for you. Now I think this is it for the resources part. Possibly we have discussed every subject for the general studies section. Now what you have to do is watch the strategies of other toppers. ठीक है, सबकी स्ट्रेटजीज देखो. जो ऑल इंडिया रैंक 1 है वो भी बताते हैं, जो बार बार फेल हुए हैं वो भी बताते हैं, जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट पे निकल गया वो भी बताते हैं. सबकी स्ट्रेटजी वीडियोस देखो और उसको कंबाइन करके एक अपनी कॉमन स्ट्रेटजी बनाओ, जो आपकी यूनिक स्ट्रेटजी होगी, जो आपकी अप्रोच होगी, जो आपको इस पेपर को क्लियर करवाएगी. ठीक है, डोंट ब्लाइंडली फॉलो एनीवन. अगर किसी ने कह दिया ये बुक पढ़ो तो ज़रूरी नहीं है वो बुक आप पढ़ भी लोगे. ठीक है,
एनालाइज योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक अप्रोच बनाओ और उस पर लग जाओ। ये नहीं कि बस स्ट्रेटजी बनाते रहते गए, ठीक है, यूट्यूब पे बैठ के या सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने में ऐसे कुछ नहीं होगा। ग्रांट योर सम टाइम टू इट एंड देन आफ्टरवर्ड्स डिवोट योर मेजर टाइम टू योर स्टडीज़, ठीक है। वो आपको पता है ना, यू लर्न टू स्विम इन वाटर बाय गेटिंग इन टू वाटर, नॉट जस्ट बाय वॉचिंग वाटर। इसलिए आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो आपने बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो पढ़ो, वो बैठकर पढ़ोगे फिर ही आगे कुछ होगा। द कंक्लूजन नाउ, thank you for your time, thank you for all those beautiful comments you make, thank you all those for beautiful messages you do, for all those suggestions that you were suggesting me to buy a mic for me and all that. I bought a mic but I think my voice is not as clear as it should be. शायद मेरे फ़ोन पे कोई दिक्कत है, I'll sort that out sometime. So it's all that. Now also none of these videos is sponsored, कुछ भी स्पॉन्सर नहीं है। अर्लियर आई वॉज गेटिंग ब्लेम्ड दैट नीतू सिंह वाली जो इंग्लिश स्ट्रेटजी वाली वीडियो है वो स्पॉन्सर्ड है। नो डार्लिंग, दैट्स नॉट स्पॉन्सर्ड। आई हैव लॉट्स ऑफ इंटीग्रिटी, यू कुड ट्रस्ट मी विद दैट। कुछ भी स्पॉन्सर्ड होगा, आई टेल यू दैट इन एडवांस, मैं पहले ही वो मेंशन करूँगी। नथिंग इज स्पॉन्सर्ड टिल नाउ। सब कुछ ये मेरी खुद की स्ट्रेटजीज हैं, जो ये वो बुक्स हैं जिन्होंने मुझे हेल्प किया, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दैट। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच। These were my notes. You can take the idea that how to prepare your notes. ये दिल्ली सल्तनत एंड ऑल दैट, ये मैंने तमिलनाडु हिस्ट्री की बुक से बनाए हुए थे सारे। These are chemistry, हिस्ट्री, ठीक है, ये सारे you can get an idea कि कैसे बनाने हैं ये मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल ये जैसे एक बार आप डिटेल में लिख लो तो आपको फिर बुक में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने कुछ ज़्यादा ही डिटेल में लिख लिया था जैसे।